आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमति क्लास। यहाँ पर आपकी 5th रहने वाली है। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। और आज की वीडियो के अंदर अपन जो है क्वेश्चन करने वाले अति इम्पोर्टेंट, तो आपको इसको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ना, आपको आराम से रीड करना है। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर आयताकार की बात हो रही है, यानी कि इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। और आप सभी को पता है कि जो आयत होता है उस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों लंबाई गुणा यहाँ पे चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, उसकी लंबाई दे रखा है 80 और इसके विकर्ण की माप यहाँ पर कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। मीटर यानी कि इसका जो विकर्ण है इसका 100 मीटर। सबसे पहले दोस्तों में आयत जो उसकी आकृति होती है, यहाँ पर ये आकृति इस प्रकार से होती है। यहाँ पे दोस्तों उसकी लंबाई दे रखा है और इसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 80 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई नहीं दे रखी है इसकी, इसका विकर्ण दे रखा है दोस्तों। दोस्तों इसका विकर्ण ये कितना है, 80 यानी कि 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर हो गया। अब दोस्तों इससे आपका चौड़ाई यहाँ पर ये निकल जाएगी इधर से, ठीक है। यहाँ पर ये चौड़ाई इधर निकल जाएगी और यानी लंब होगा ये। कैसे निकलेगा देखिएगा। अब दोस्तों ये निकलेगा आपके पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बोलेंगे अपन लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये वाला यानी ये निकालना है, लंब निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे अपन लंब का स्क्वायर बराबर, और क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर में से माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको देखो ध्यान देना है, सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है। अब दोस्तों लंब स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर कितना, देखो कर्ण यहाँ पर कितना है, 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 80, 80 दोस्तों यहाँ पर 80 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लंब स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा दोस्तों 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, और माइनस 80 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6400 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा आपको लंब चाहिए, सिर्फ लंब का स्क्वायर नहीं, सिर्फ आपको लंब चाहिए। इसके यहाँ से स्क्वायर को हटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो 10,000 है ना, पहले तो आप दोस्तों यहाँ पर ये कर लो, इसमें से माइनस कर लो, आप पहले इसको स्क्वायर लगा लो और अब माइनस करो इसमें से। अगर दोस्तों यहाँ पर 10,000 में से अगर आप माइनस करते हो 6400, ठीक है, 6400 आप माइनस करते हो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 3600 कर लो, ठीक है। अब देखिएगा आगे 3600 आपने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ लंब चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यानी 36 पर आप अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लंब स्क्वायर 3600 किसका वर्गमूल होता है, बता दीजिएगा दोस्तों, 60 का होता है। किसका होता है, 60 का होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका लंब होगा, यानी कि लंब क्या होगा दोस्तों आपका, यानी 60, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो आपका
ये लंब है ना, ये कितना होगा 60 होगा, यहाँ पर ये 60 होगा। अब 60 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये लंबाई मिल गई, ये चौड़ाई मिल गई। तो दोस्तों इससे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है 80 और गुणा चौड़ाई अभी जो निकाला था कितनी है 60। ठीक है। 8 पंजे 40, 8 चिंग 48 और यहाँ पर ये 2 जीरो। ठीक है, इतना आ गया। इतना दोस्तों आपको ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ गया वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर ये आपका क्षेत्रफल होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी कि 4800 वर्ग मीटर। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा लंबाई दे रखा है आयताकार की, एक आयत की लंबाई दे रखा है 80, यहाँ पे चौड़ाई नहीं दे रखा है और डायरेक्ट यहाँ पर विकर्ण दे दिया है। विकर्ण कितना है 100 मीटर। तो दोस्तों देखो लंबाई से और विकर्ण से आपको क्या निकालना पड़ेगा, चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको चौड़ाई निकालना है, तो हमने चौड़ाई कितनी निकाली 60 मीटर। तो फिर से हमको क्या यहाँ पर क्या मिल गया, लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। तो इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो जाएगा 80 गुणा 60, 4800 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए सभी। तो चलेगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आपको आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। हर एक चीज समझ में आएगी आपके। ठीक है, हर एक चीज समझाऊंगा आपको। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान देना है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर जो डाटा दे रखा है उसको आपको लेना है। यहाँ पे परिधि दे रखा है जो कि है 88 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता है कि जो वर्त होता है उसकी जो परिधि होती है, उसकी परिधि क्या होती है, यानी कि परिधि होती है 2πr। यही होती है 2πr। जो यहाँ पे दे रखा है इसके बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिएगा, यानी कि एक वृत्त है, उस वृत्त की परिधि, परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है और इसका मान भी दे रखा है 88 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। बराबर इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर त्रिज्या चाहिए, आर का मान मुझे चाहिए। 2 गुणा, अब दोस्तों पाई का जो मान होता है मैंने आपको बताया था कि पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई की जगह क्या करना है 22/7 करना है, गुणा। ठीक है, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे दोस्तों आर है, आर आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे बराबर आर कर दो। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है ना, सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पक्षांतर कर देना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो और गुणा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा और यहाँ पर 1। मैंने इस ऊपर का गुणा यहाँ पर 1 से कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, यानी तिर्यक गुणा कर दिया मैंने। अब तिर्यक गुणा करने पर दोस्तों 2 गुणा 22 गुणा और आर यहाँ पर हो जाएगा बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि 88 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे आर का मान चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 88 गुणे और यहाँ पे 7 कर दिए और बटे में हो जाएगा 22 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको काट लेना, जैसे कि यहाँ पर 22 से कट जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर 2 गुणा 7 बचे यानी कि 14। यानी कि दोस्तों आपकी त्रिज्या का क्या आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। अब दोस्तों त्रिज्या आपको चाहिए और क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। पाई का मान 22/7 होता है और दोस्तों यहाँ पे
आर स्क्वायर मतलब कि 14 यहाँ पर दे रखा है तो इसको डबल बार लिख लो, या फिर डायरेक्ट आप दोस्तों 14 का स्क्वायर कर लो, यानी कितना होता है 196 होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। 7 दूनी, यहाँ पे 7 से काट लो, यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है, ऊपर से वो कट गया। अब देखिएगा, देखो यहाँ पर गुणा कर लो कि 22 दूना 44, ठीक है, 44 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पे 14 है, ठीक है, 4 चौके 16, एक हासिल, 4 चौके 16, एक 17 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कर लो, देखो 6 आ जाएगा, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 का एक हासिल, और यहाँ पर एक कैरी का लग जाएगा, 4 एक 5 और एक 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा, ठीक है, 416 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, 416 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल होगा 416 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है ना, सभी को समझ गए सभी लोग। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वही बता दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है भाई, इतना सी तो कर सकते हो ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और इसे लाइक भी कर देना है, ठीक है, और दोस्तों के पास में जितना हो सके उतना शेयर कर देना। चलेगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसको तो अच्छी तरीके से पता होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिएगा, यहाँ पर आयत की बात कर रहा है कि एक आयताकार है आकृति जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेता हूँ कि उसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि माना, समझिएगा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाओ और आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आपको जल्द करना है और ट्रिक के साथ में करना है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे मान लिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई यहाँ पे देखो, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर मान रहे हैं कि जो चौड़ाई है वो एक्स क्या है, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर है, यहाँ तक मैंने मान लिया। और उसकी जो लंबाई, दोस्तों यहाँ पे लंबाई की जो बात कर रहा है वो लंबाई बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई एक्स है और प्लस इससे 30 ज़्यादा है, ठीक है, 30 क्या है ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैं निकल लिया 30 सेंट, इतना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आगे दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 8800, ठीक है, कितना दे रखा है 8800 दे रखा है। अब लंबाई दोस्तों क्या है, देखिएगा लंबाई है x प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और चौड़ाई क्या है यहाँ पे x, और बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या है 8800 हो गया इतना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इस x का गुणा इस x में करना है, और फिर यहाँ पर इस 30 में भी करना है, ठीक है। देखिएगा x का गुणा x में करूँगा, यहाँ पर देखिएगा x का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर क्या x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दे रखा है तो प्लस, और x का गुणा 30 में करोगे तो यहाँ पे 30x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में इधर क्या दे रखा है कि 2800 दे रखा है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यानी कि देखो बराबर के उधर यहाँ पर 2800 है, जब बराबर के दोस्तों इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30x, और माइनस दोस्तों यहाँ पर 8800 हो जाएगा, और बराबर दोस्तों इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 88 को दो इस प्रकार भाग में तोड़ना है कि दोस्तों यहाँ पर माइनस करने पर 30 आ जाए और गुणा करने पर 8800 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 70x माइनस यहाँ पे 40x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 40x कर लिया मैंने और माइनस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 8800। ठीक है, 8800 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों। मैंने देखो यहाँ पर 70x और माइनस एक्स कहाँ से लिख लिया, देखिएगा दोस्तों, अगर मैं 70 में से अगर 40 माइनस कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर 30 आ जाता है। और उसी प्रकार दोस्तों 70 और 40 को मैं अगर मैं गुणा कर देता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों 8800 आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। इतना कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। अब इस x का भाग x स्क्वायर में लगाऊंगा तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 70 बच जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, सभी लोगों को समझना है। देखिएगा अब यहाँ पर माइनस का 40 ले लेता हूँ, माइनस का 40 ले लेता हूँ तो 40 से 40 कट गया और यहाँ पर बचा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 40 का देखो यहाँ पर काटता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कट जाएगा और 4 7 28 हो जाएगा। और तो यहाँ पर 7 बार चला जाएगा और 0 यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार तो इसको और इसको ले लेना है, बीच में बीच के देखो यहाँ पर ये तो यहाँ पर समान है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ले लेता हूँ x माइनस 40 बराबर 0 और यहाँ पर ले लेता हूँ x प्लस यहाँ पे 70 ले लेता हूँ। ठीक है, x बराबर 70 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस वाला जो है, यहाँ पर जो माइनस वाला इसको आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बराबर के उधर जाएगा। यहाँ पर देखो x माइनस 40 है ना और बराबर 0 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू 40 आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछ क्या रहा है, देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझना आप सभी को, x बराबर 40 आ गया है तो हमने चौड़ाई जो मानी थी दोस्तों, यहाँ पर चौड़ाई इसकी जो मानी थी, चौड़ाई मानी थी यहाँ पे x। तो यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई दोस्तों हमने क्या मानी थी कि यहाँ पर चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो 40 में 30 और जोड़ देता हूँ तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना, सभी स्टूडेंट समझ गए यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके पास चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयत का परिमाप बता दीजिएगा। आयत का परिमाप का दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्या बताया था दोस्तों मैंने यहाँ पे, कि 2 गुणा लंबाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई हो, ये आपका परिमाप है। ठीक है, क्या है, परिमाप। ये परिमाप का फॉर्मूला है भाई, परिमाप। अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा और दोस्तों लंबाई कितनी है, लंबाई 70 है और प्लस यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, 40 है, और यहाँ पर गुणा कर लो। अब 2 गुणा, अब दोस्तों इन 70 और 40 को अगर आप जोड़ते हो, 70 और 40 को जोड़ देते हो आप दोस्तों, यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करते हो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, परिमाप आ गया, 220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 220 आपका 220 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई उस परिमाप का, यानी कि उस आयत का परिमाप हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलिएगा अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में बताना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या फिर दोस्तों कमी होगी, वो आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको काफ़ी जो क्लासों जो काम आता है फॉर्मूला, जिसमें कमी होती है वृद्धि होती है, तो इस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों। वो होता है यहाँ पे x प्लस यहाँ पे करते हैं y और यहाँ पर करते हैं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई और बटे में दोस्तों यहाँ पर करते हैं 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, काफ़ी स्टूडेंटों को पता भी होगा, काफ़ी स्टूडेंटों को पता भी नहीं होगा। जिनको पता नहीं है वो समझ लीजिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है
जिसमें वर्दी होती है, कमी होती है, और उसमें आपसे पूछता है कि उस में आपका कमी होगी या वर्दी होगी, तो इसमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है भाई, देखिएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको x मानना है कि 20% की कमी है, तो यहाँ पे दोस्तों 20% की कमी कर लो। ठीक है, 20% की कमी यहाँ पे दोस्तों हमने x मान लिया 20% की कमी, y हमने मान लिया कि 30% की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वर्दी हो रही है, 30% की यहाँ पे वर्दी हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, आपको देखिएगा यहाँ पर दोस्तों x हमने क्या माना, कमी हो रही है 20%, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का 20 होगा। ठीक है, माइनस का 20 होगा, और यहाँ पे दोस्तों y प्लस का है। ठीक है, y प्लस का क्योंकि वर्दी हो रही, तो यहाँ पर प्लस 30 कर लो। ठीक है, प्लस 30 कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 गुणा 30 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतने परसेंट की हो गए दोस्तों, यहाँ पर इतना परसेंट यहाँ पर लगा लो। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 30 में से अगर मैं 20 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 10 आ जाता है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 20 और 30 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 600, और बटे में यहाँ पर 100 है। अगर 2 जीरो से अगर 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पर अगर 10 में से अगर 6 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर बच जाता है 4, यानी कि 4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी यहाँ पर जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस और एक्स वाई बटे यहाँ पे 100 करना है। जब भी अगर x में कमी होगी और यहाँ y में कमी होगी तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले में यूज करना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यानी कि उसके क्षेत्रफल पर यानी कि देखो यहाँ पर 4 जो आया है वो यहाँ पर प्लस का है। ठीक है भाई, 4 जो यहाँ पर आया है वो प्लस का है, इसलिए यहाँ पे 4% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।